राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ष 2024 में अश्विन माह की पूर्णिमा कब है, यानी कि शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। आज के इस वीडियो में पूर्णिमा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं कि पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, क्या है चंद्रोदय का समय, क्या है पूजा विधि, यानी कि संपूर्ण जानकारी शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई हम आपको आज के इस वीडियो में देने जा रहे हैं। अपने सनातन धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि पूर्णिमा जो तिथि है स्वयं अपने आप में एक पूर्ण तिथि है, तो इसका विशेष महत्व होता है। वर्ष में 12 पूर्णिमा का व्रत किया जाता है, लेकिन इसमें अश्विन माह की शरद पूर्णिमा का अपना ही एक विशेष महत्व है, क्योंकि अश्विन पूर्णिमा पर भगवान श्री कृष्ण के साथ महारास रचाए थे गोपियों ने, और इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण और सुसज्जित हो जाता है और पृथ्वी के निकट आ जाता है। अपनी चंद्र किरणों के द्वारा वह अमृत वर्षा करता है, इसलिए यह दिन और यह पूर्णिमा बहुत ही विशेष हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि इस माह शरद पूर्णिमा कब है, क्या है तिथि और क्या है चंद्रोदय का समय। पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय 4:43 पर रहेगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अक्टूबर को 8:40 से और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 17 अक्टूबर 4:55 तक। शरद पूर्णिमा सबसे प्रसिद्ध पूर्णिमाओं में से एक है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा वर्ष में एकमात्र ऐसा दिन होता है कि जब चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ निकलता है। हमारे हिंदू धर्म में मानव का प्रत्येक गुण किसी न किसी कला से जुड़ा होता है, और यह माना जाता है कि 16 विभिन्न कलाओं का संयोजन एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करता है। योगी राज श्री कृष्ण को 16 कलाओं से परिपूर्ण अवतार माना जाता है, और भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है, जबकि भगवान श्री राम को केवल 12 कलाओं का संयोजन माना जाता है। अतः शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नवविवाहित सौभाग्यवती स्त्रियां जो वर्ष के प्रत्येक पूर्णमासी का उपवास करने का संकल्प लेती हैं, वे शरद पूर्णिमा के दिन से ही इस व्रत को प्रारंभ करती हैं। इस दिन चंद्रमा न केवल सभी 16 कलाओं के साथ चमकता है, बल्कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों में जो उपचार के कुछ गुण भी होते हैं, जो शरीर और आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इसके साथ ही यह मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें अमृतमयी होती हैं, इसलिए इस दिव्य संयोग का लाभ उठाने के लिए पारंपरिक रूप से शरद पूर्णिमा के दिन गाय के दूध से बनी खीर हम रखते हैं, जो कि नेत्रों की ज्योति में वृद्धि करने के लिए एक विशेष मिठाई के रूप में अवतरित होती है, और पूरी रात चंद्रमा की किरणों के समक्ष उसे रखा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से इस मिठाई में अमृत जैसी औषधियों का गुण आ जाता है, और प्रातःकाल इस खीर का सेवन किया जाता है और परिवार के सदस्यों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, तथा नेत्रों की ज्योति के लिए लाभदायक मिठाई का कई दिनों तक औषधि की भांति आप सेवन कर सकते हैं। ब्रज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को ही रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य प्रेम का नृत्य यानी कि महारास, जिसको हम आध्यात्मिक और अलौकिक प्रेम का नृत्य भी कहते हैं, वो किया था। शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्री कृष्ण की बांसुरी का दिव्य संगीत सुनकर वृंदावन की गोपियां अपने घरों और परिवारों से दूर रात भर श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए जंगल में चली गईं। यही वह रात्रि थी जब योगीराज श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ पृथक पृथक कृष्ण बनकर पृथक पृथक नृत्य किए थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अलौकिक रूप से इस रात्रि के समय
को भगवान ब्रह्मा की एक रात्रि के बराबर कर दिया था और ब्रह्मा की एक रात्रि पृथ्वी या मनुष्यों के अरबों वर्षों के बराबर थी। इस दिन माँ लक्ष्मी वैकुंठ से उतरकर पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों को श्रद्धा भक्ति के साथ में पूजन करते देख बड़ी प्रसन्न होती हैं और भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा का व्रत रखने के बाद पूर्ण रात्रि देवी लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में धन समस्याओं का अंत होता है और धन तथा वैभव की भी प्राप्ति होती है। भारत में कई क्षेत्रों में शरद पूर्णिमा को कोजागरा पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इस दिन कोजागरा पूर्णिमा के रूप में भी व्रत और उपवास रखा जाता है। आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है। शरद पूर्णिमा वाले दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी, तालाब या सरोवर में स्नान करें। अगर आपके आसपास नदी या तालाब नहीं है तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। अगर व्रत रख रहे हैं तो स्नान के बाद व्रत का संकल्प जरूर लें। इसके बाद पूजा वाली जगह को साफ करें, वहां अपने आराध्य देव की मूर्ति स्थापित करें और इसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण इत्यादि पहनाएं। इस दिन भगवान शंकर, माता पार्वती और कार्तिकेय और गणेश की पूजा का भी विधान है। साथ ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का भी पूजा की जाती है। पूजा के बाद भगवान को वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल से सुपारी और दक्षिणा आदि अर्पित करें और बाद में विधि विधान से उनकी पूजा करें। फिर रात में गाय के दूध से खीर बनाएं और उसका भोग लगाएं। फिर रात्रि में इस खीर को चांद की रोशनी में रख दें। फिर दूसरे दिन इस खीर को प्रसाद के रूप में वितरित करें। अगर शरद पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं तो कथा जरूर सुनें। कथा पढ़ने या सुनने से पहले आपको एक लोटे में जल और गिलास में गेहूं के दाने में रोली और चावल रखकर कलश की वंदना करें, फिर दक्षिणा चढ़ाएं। इस दिन माता लक्ष्मी की विधि विधान से भी पूजा करनी चाहिए, जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। शरद पूर्णिमा वाले दिन आप खीर जरूर बनाएं। गाय के दूध की खीर बनाकर रात्रि को ऐसी जगह पे रखें जहां पे चंद्रमा की किरणें उस पे पड़ रही हों, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणें अमृतमयी होती हैं। तो इस संयोग का आप लाभ उठाएं और अगले दिन यानी कि अगली सुबह आप इस खीर को सेवन कर सकते हैं और अपने परिवारजनों को इस खीर को प्रसाद के रूप में वितरित कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये खीर अमृतमय हो जाती है और इस अमृत को ग्रहण करने से आपके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। आपके शरीर के रोग, दोष, कष्ट सब मिट जाते हैं। तो शरद पूर्णिमा वाले दिन आप खीर जरूर बनाएं। साथ ही हमारी यही कामना रहेगी कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज का ये वीडियो आपके लिए फलदायी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारा जो भी अगला आने वाला वीडियो होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। जय श्री कृष्ण।